हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसमें कोई कमी आए, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। या तो प्रॉब्लम्स में कमी आए या हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम्स के तरफ बदल जाए, ताकि हमको जो प्रॉब्लम्स है उससे निपटना मुश्किल ना लगे। लेकिन इसकी वजह क्या है कि आपको लगता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और उसका कोई सॉल्यूशन आ भी नहीं रहा। उसकी वजह है शायद आप अपने लॉर्ड ऑफ कर्मा को खुश नहीं रख पा रहे। ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्मा के जो लॉर्ड हैं, जो गॉड हैं, उनको खुश करना आपकी ड्यूटी भी है, ये आपका प्रिविलेज भी है, ये आपका हक भी है और जिम्मेदारी भी है। आज की रीडिंग से हम पता चलाएंगे आपको क्या करना है कि आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे खुश हो जाएं और आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है या तो उसमें कमी आए या आपका जो एटीट्यूड है वो इतना पॉजिटिव हो जाए कि आपको प्रॉब्लम्स लगेंगे ही नहीं। तसल्ली से आज की रीडिंग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सच में अपने लॉर्ड ऑफ कर्मा को खुश करना चाहते हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। काफ़ी सारे कार्ड्स मुझे निकालने हैं, तसल्ली से आप पेशेंस से देखिए रीडिंग को। अगर आपसे वेट नहीं होता तो रीडिंग का टाइम डिस्क्रिप्शन में है, टाइमलाइन में, आप डायरेक्ट वहां से देखिए। क्या करें कि आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे बहुत खुश हो जाए। जो कुछ भी निकल कर आएगा मैं आपको सही से गाइड कर दूंगी। जैसे ही आप ये चीज़ें शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नोट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कार्ड्स आए हैं जिसका मैं वेट कर रही थी। बहुत सही कार्ड्स आए हैं। आइए फ्रेंड्स, एनालाइज करते हैं कि आपके कर्मा के जो गॉड हैं वो आपसे किस तरह से खुश हो सकते हैं। इससे आपकी लाइफ की 75 to 80% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी जैसे ही आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे जो कुछ भी मैसेज में आ रहा है। 1 2 एंड थर्ड कार्ड, टेम्पल पाथ। ब्यूटीफुल कार्ड्स। आइए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। एक तो सबसे पहले जो आपके कर्मा के गॉड हैं, आपके कर्मा के जो लॉर्ड हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप गलत हो या आप बुरे हो, कुछ भी नहीं कहते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जिंदगी को जीने का, उसको हैंडल करने का, उसमें कुछ चेंजेस लाने के तरीके आपको नहीं पता, जो अब पता चलेंगे आज की रीडिंग से। आपके कर्मा कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप मौन व्रत रखना शुरू कीजिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है आपके लिए, मौन व्रत। अब ये मौन व्रत क्या होता है? ये सिर्फ चुप रहना मौन व्रत को नहीं कहते। मौन व्रत के टाइम पे आपको ना इशारों से कोई बात करनी है, किसी को इशारों से कुछ समझाना है, कुछ नहीं। मतलब टोटली आप दूसरों से कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे। मौन व्रत, चुप रहने का व्रत। इसका मतलब ये भी होता है आप अपना मुंह किसी भी चीज़ के लिए नहीं खोलेंगे। कई लोग सोचते हैं मौन व्रत का मतलब है बात नहीं करना, लेकिन फिर इशारों से या हाँ ऐसे करके जवाब देते हैं, वो भी आपको नहीं करना। बिल्कुल चुप रहना है। खाने के लिए भी मुंह नहीं खोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके लॉर्ड आपसे ये चीज़ मांग रहे हैं कि आपको मौन व्रत रखना है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डरना नहीं है। अगर आपसे ये नहीं हो सकता
तो एक नियम बनाइए कि आप दिन के पूरे दिन के, अगर आप पूरा दिन कर सकते तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपसे नहीं होता पूरे दिन के लिए तो एक प्रॉमिस दीजिए अपने लॉर्ड ऑफ कर्मा को कि आप दिन में 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे तो मौन व्रत रखेंगे। उस दरमियान ना आप किसी से इशारों से बात करेंगे, ना अपने मुंह से कोई आवाज निकालेंगे, आपका मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, ना पानी के लिए ना खाने के लिए, कुछ भी नहीं करना आपको 2 आवर्स के लिए। आप इतना छोटा भी एक कुर्बानी देंगे, एक अपना त्याग देंगे, आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। हफ्ते में 1 दिन या डेली जो भी नियम आप बनाए, डेली कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, लेकिन जितना लंबा टाइम आप गैप लेंगे आपके टाइम जो वो मौन व्रत का है वो बढ़ जाना चाहिए। अगर आप 1 दिन में मान लो वीकली 1 बार कर सकते हैं तो दिन में 2 घंटे कीजिए। अगर आप महीने में 1 बार करना चाहते हैं तो दिन के 4-5 घंटे दीजिए। अगर आप 3 महीने में 1 बार कर सकते हैं तो पूरा दिन मौन व्रत रखिए, और मौन व्रत के जो नियम मैंने बताए हैं आपको वो पूरे करने ही होंगे। तो अगर आप हफ्ते में 1 दिन रखना चाहते हैं तो बेस्ट है 2 आवर्स के लिए रखिए। बिल्कुल उसमें कम्युनिकेशन नहीं करना, किसी से इशारों से बात नहीं करना, और कुछ भी खाना पीना नहीं है उस दरमियान। कुछ एक तरीका ये भी है कई लोगों के लिए जो मुश्किल है, देखो आपको करना ज़रूर है, आप थोड़ा थोड़ा करें, आप बहुत ज़्यादा करें, ये तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हैं तो लॉर्ड ऑफ कर्मा आप पर खुश होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप दिन में मान लो 5 घंटे रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको 2 हिस्सों में बांट लें। दिन में आप कर लें 2 आवर्स, फिर आप 2 आवर्स करने के बाद 1 आवर का ब्रेक लें, उसमें आप खा पी लें, कोई ज़रूरी बातचीत करनी है किसी से वो कर ले, क्लियर कर ले अपना कम्युनिकेशन, और फिर कंटिन्यूस 3 आवर्स के लिए फिर से रखिए, और 3 आवर्स के बाद आप फिर से अपना रूटीन कर सकते हैं। लेकिन जो भी नियम आप बनाओ उस नियम से आपको ये मौन व्रत को फॉलो करना है। आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे ये त्याग मांग रहे हैं, ये कुर्बानी, ये सेक्रीफाइस मांग रहे हैं, छोटी या बड़ी आपको करनी ज़रूर है। दूसरा जो मुझे दिख रहा है, देखो अगर आप सब कुछ कर सकते हैं जो भी इसमें आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनमें से आप एक भी करते हैं त्याग तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सेकंड है जो गरीब है, जैसे जो आपके घर पे ये स्क्रैप लेने आते हैं, जिसको बोलते हैं फालतू की चीज़ें, जो आप लोगों को देखते हैं लारी वाले होते हैं, उनको स्क्रैप डीलर्स को आप अपने घर का जो कचरा है जो दे देते हैं, लकड़े का, प्लास्टिक का, जो भी, मैंने देखा है कई लोग उनके साथ घंटों तक चक चक करते हैं, कच करते हैं। वो 100 रुपये बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं मुझे 120 चाहिए। ये आपको नहीं करना, आपको गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी है। आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे ये भी मांग रहे हैं, गरीब लोगों से अगर आप दान नहीं करते हैं तो ज़रूरी नहीं दान का रूप यही है कि आप अपने घर से चीज़ें निकाल के लोगों को फ्री में दें। अगर आपको आपका स्क्रैप डीलर बोलता है कि वो आपको आपके कबाड़ी सामान के लिए 100 रुपये देगा, 100 रुपये लेके बात को ख़त्म कर दे, आपने जो कचकच नहीं की वो रुपए भी दान में ही गए हैं उसको। सब्जी वालों से बहुत ज़्यादा कचकच करना, गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर 5, 10, 20 रुपए को लेकर बहुत ज़्यादा एक होड़ करना, ये अच्छी बात नहीं है। आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे कह रहे हैं कि आपको इनके लिए थोड़ा नरम दिल रखना है। ये नहीं कि आप नहीं रखते, लेकिन शायद आप वो सब कंडीशन हो चुके हैं करते करते, दूसरों को देखते देखते। आपको अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं। जब आप ये करना शुरू कर देंगे आपकी लाइफ में आप देखेंगे आपकी जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे सब रिजॉल्व होने लग जाएंगे, उसमें कमी आने लगेगी। मौन व्रत हुआ, गरीबों के प्रति थोड़ा नरम दिल रखिए, जैसे कि मैंने कहा उनके साथ बहुत ज़्यादा होड़ नहीं करनी है पैसे को लेकर। सब्जी वाले हो गए, कबाड़ी वाले हो गए, प्यार से पेश आइए। पर आपने जो 50-100 रुपये इनके साथ होड़ नहीं करके इनको कमाने दिए, वो भी आपका डोनेशन ही है। इस तरह से आपको डोनेशन करना है, ये आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे मांग रहे हैं। जजमेंट कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, आप देख सकते हैं कितने पावरफुल कार्ड्स आए हुए हैं। इसके अलावा आपको जो सैक्रिफाइसेस करनी है वो ये 2 कार्ड्स के जरिए मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे मांग रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी कमज़ोरी है, मान लो आपको वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं पहनना,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना छोड़ दें, वही आपको आपका त्याग है। नहीं, आप वीक में 2 दिन वेस्टर्न ड्रेसेस ना पहने, ऐसा एक नियम बना लें। मतलब आपसे वो ऐसे आप कुछ त्याग चाहते हैं जो आपको चीज़ बहुत पसंद है। कई लोग जिंदगी भर के लिए त्याग कर देते हैं, कई लोग 6-6 महीने के लिए त्याग कर देते हैं, लेकिन हर किसी में वो कैपेसिटी नहीं होती। त्याग आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे मांग तो रहे, लेकिन आप में शायद कभी कभी ऐसा होता है वो कैपेसिटी नहीं होती। इसका भी सॉल्यूशन है। मान लो आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद है, आपको पार्लर जाना बहुत पसंद है, आपको हेयर कटिंग करना बहुत पसंद है, कुछ भी जो आपकी वीकनेस है, आपको चावल खाना बहुत पसंद है, आपको पिज्ज़ा बर्गर खाना बहुत पसंद है, कोई भी चीज़ मैं कह रही हूँ, अगर आप जिंदगी भर के लिए, तो आपको छोड़नी भी नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी है, जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़नी, लेकिन वीक का कोई एक दिन तो आप छोड़ सकते ना, जिस दिन आप अपनी मनपसंद चीज़ बिल्कुल ना करें। आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे बेहद खुश होंगे। पूरे वीक में सिर्फ एक दिन वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनना, या चावल नहीं खाना आज का दिन, या आज का दिन आपको मूवी नहीं देखना, आज का दिन बिल्कुल सोशल मीडिया से आपको दूर रहना। सबसे बड़ी वीकनेस तो आजकल है लोगों की सोशल मीडिया से दूर रहना। पूरा एक दिन अगर आप अपने किसी कमजोरी को, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आपकी आदत, एक दिन भी उसका त्याग करेंगे ना, आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपको इतना रिटर्न्स में देंगे कि आप संभालते संभालते थक जाएंगे। तो आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे कुछ त्याग मांगते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस मांगते हैं जो कि आपको करने हैं। और जैसे कि मैंने बताया, लंबे वक्त के लिए नहीं तो कम वक्त के लिए, लेकिन जो भी आप एक बार कमिट कर दो अपने लॉर्ड को, अपने कर्मा के देवता को, गॉड को, क्या ये चीज़ करने वाले हैं। मैंने आपको अब तक बताई है 3 चीज़ें। गरीबों के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना, उनके साथ पैसे को लेकर ज़्यादा होड़ नहीं करना, फिर मैंने आपको बताया है मौन व्रत के बारे में, और फिर बताया आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको इतनी पसंद है, जो आपकी कमज़ोरी है, उसको कम से कम एक दिन तो आपको हफ्ते में त्याग करना ही है। अगर आप ये लंबे टाइम तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन कहीं भी आपको लगता है, महसूस होता है आपसे इतना लंबा टाइम नहीं रहा जाता, तो वीक में एक दिन, हर हफ्ते में एक दिन आप ये सेक्रीफाइसेस करें। धीरे धीरे आपके जो एंजल्स हैं, और कभी ना रुकें, कभी ना इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, बहुत प्यार से, बहुत दिल से, तसल्ली से आपको ये सब करना है। जैसे कि मैंने कहा, अगर सब कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर कोई 2 चीज़ कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि इन कार्ड्स में इतना निकल कर आया है। इसके अलावा कभी रुकना नहीं है। एक बार आप कमिट कर दें कि आप पूरी ज़िंदगी, या कम से कम 6 महीने, या कम से कम 3 महीने ये सब ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। हो सकता है रिजल्ट्स मिलने के बाद फिर से आपको लगे सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, तो फिर से आप ये चीज़ें शुरू कर दें, फिर से आप ये वाला काम करना शुरू कर दें, अपने लॉर्ड ऑफ कर्मा को थोड़ा थोड़ा त्याग या सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर दें। ये करते करते आपकी ऐसी नेचर बन जाएगी कि आपको किसी भी तकलीफ में उसका सामना करने से डर नहीं लगेगा, कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। जब जब आपको लगे आपके काम रुकने लगे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स फिर से बढ़ने लगे, तो इसको जो है एक्टिवेट कर दो। आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा ने जो आपसे मांगा है, आपको उसे देना है। जिस रूप से देना है मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ फिर नहीं करना। जैसे मैंने कहा, कम वक्त के लिए करें तो करें, लेकिन बिल्कुल कमिटमेंट से आपको करना है। धीरे धीरे आपकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, जो काम आपके नहीं बनते वो बनने लग जाएंगे। आपके प्यार में कोई तकलीफ है, आपको लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व होने लग जाएंगे। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होने लग जाएंगे। लेकिन आपको ये छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस आपके गॉड आपसे मांग रहे हैं, जो कि आपको करने हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे जैसे जैसे आप करते रहेंगे, आपको खुद ही समझ आने लगेगा आपको क्या करना है और कैसे करना है। मैंने तो आपको बस एक रास्ता दिखाया जो आपके लॉर्ड ऑफ कर्मा आपसे चाहते हैं, उसके लिए आपको एक रास्ता दिखाया है। इसको करते करते आपको अपने आप प्रैक्टिस होने लग जाएगी, और ग्रेजुअली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। फिर वो चाहे लव रिलेटेड है, फिर वो चाहे हेल्थ रिलेटेड है, फिर वो चाहे पैसे से रिलेटेड है, कुछ भी है, आपको नॉन स्टॉप ये करते रहना है। और आप नियर फ्यूचर में ऑब्जर्व करने लग जाएंगे कि सब कुछ ठीक होने लगा है। बहुत पेशेंस से आपको करना है। पूरी जिंदगी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करनी है आपको। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 6 महीने में 2 बार, मतलब आपको जितना लंबा गैप आप लेंगे, फिर उसका जो
आपका ये व्रत है, मौन व्रत है, या जो भी है आप त्याग कर रहे हैं, या ये वाली बात है, उसको भी आपको लंबा करते रहना है। वीक में एक दिन करोगे तो शॉर्ट कर सकते हो, जैसे जैसे डिले करोगे उसको उतना उतना आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप हील होने लग जाएंगे, आपकी इश्यूज सॉल्व होने लग जाएंगी, और ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका नहीं बनेगा। आप बस आजमा के देखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, ज़रूर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आके मिलेंगे। जजमेंट कार्ड आया है, आपका फैसला भी होगा और सही रूप में होगा। आपका जो भी काम अटके हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी रोड़े बनकर लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हैं, वो सब एक एक करके सॉल्व होने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए आप कौन सा वाला कमिटमेंट पूरा करेंगे, तीनों ही करेंगे, क्या उसमें से कोई एक या उसमें से कोई दो, कितने टाइम के लिए करेंगे, ताकि दूसरे व्यूअर्स भी आपके साथ मिलजुल के आप सब कोई ना कोई एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ये पूरे केस में। ऑल द बेस्ट टू योर फ्रेंड RJ मधुरा। सी यू सून, बाय बाय।